नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा की पौराणिक कथा। जी हाँ, आज हम आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने वाले हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण भी करना चाहिए और नारद पुराण और मत्स्य पुराण में भी इस व्रत के विषय में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलता है और दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से ही व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा की कथा क्या है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं और कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा जी को एक पुष्पमाला भेंट में देते हैं, जिसे दुर्वासा जी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान जी से भेंट कर लेने के बाद दुर्वासा जी वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र जी से होती है और तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा प्रदान की हुई माला इंद्र जी को भेंट में दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं और ऋषि दुर्वासा जी यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा जी क्रोधित स्वर में इंद्र जी को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें इस लोक को और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगते हैं और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछने लगते हैं। इंद्र जी की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हो जाते हैं और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र जी को बताया कि तुम्हें उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी तुम्हें अपना स्थान पुनः प्राप्त हो सकेगा। तब इंद्र जी इस व्रत को करते हैं और उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी और जो उनके वस्तुएं उनसे छिन गई थी वे सभी उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।